कटारिया का एविक्शन इंटरव्यू सामने आ गया है। जी हाँ, अभी तक ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ है वो, क्योंकि अभी तक फॉर्मली ये चीज़ अनाउंस नहीं हुआ है कि कटारिया बाहर निकल गया है। ऐसे तो मतलब कंफर्म है कि वो उनका एविक्शन हो गया है, वो बाहर आ गए हैं और इवन की इंटरव्यू भी चल रहा है, पर अभी वो आप कंफर्म बाहर नहीं ला सकते हैं जब तक फॉर्मली अपीयरेंस ना हो जाए। तो चलिए, जो जो बातें आई है, जो हाइलाइट आया है मेरे तक, मैं आप तक ज़रूर पहुंचाना चाहूँगी और आपसे सारे चर्चे करेंगे। तो एक्चुअली उसमें बातें, सबसे पहला जो क्वेश्चन था मीडिया का, वो था विशाल को लेकर कि वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है और बाहर में भी ऐसा बोला जा रहा है कि आप डर गए थे। क्या ये सही है कि आप डर गए थे? तो कटारिया पे, वहाँ कटारिया का रिएक्शन ऐसा होता है कि भाई, मैं किसी से नहीं डरता और मैं क्यों डरूंगा। पर सेम चीज़ विशाल ने जैसे बोला था, वही कटारिया ने बोला कि जब आपके ऊपर बहुत सारी उंगलियां एक साथ उठती हैं ना, तो कहीं न कहीं आप डाउटफुल हो जाते हैं। और वहाँ पे कटारिया ये भी मेंशन करता है कि यार, कैसे कोई बंदा याद रखे, एक ही बात को 4 तरीके से सुनाया जा रहा है, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो, आप भूल जाते हो। मुझे एग्ज़ैक्ट वर्ड कैसे याद रहेगा कि उसने क्या बोला था। तो जो मुझे लगा मैंने बोल दिया, जो हो गया। इस तरह से होता है। और शिवानी को लेकर बोलता है, अपने एविक्शन को अनफेयर एविक्शन बताता है और ये बोलता है कि हाँ भाई, मुझे पता है वोट पे मैंने बाहर नहीं आया हूँ, तो मैं अपने आप को विनर ही समझता हूँ। क्योंकि अगर जो वोट से मैं बाहर आ जाता तो मैं समझता कि लोग मुझे प्यार नहीं कर रहे हैं, मैं लोगों को पसंद नहीं आया, लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पर जब मैं बाहर आया तब तो यहाँ पे कुछ और ही कहानी है। लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतने सारे हैशटैग चल रहे हैं मेरे नाम से। तो हमारे टीम को ऐसे ही, पूरा का पूरा टीम बाहर आ गए हैं। मेरे शिवानी का भी एविक्शन ऐसे ही हुआ था। और फिर वहाँ पे इस बात पे भी मीडिया वाले ने पूछा है कि जो आपसे पहले 2 और इलेक्शन हुआ, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? तो उन्होंने बोला है कि वो दोनों भी अनफेयर इविक्शन है। शिवानी और विशाल दोनों टॉप टॉप 3 में डिजर्व करते थे, हम तीनों ही थे वहाँ पे। पर चलो, अब रही शाना मकबूल, तो जैसे ही उनसे पूछा जाता है कि आप टॉप 3 में किसे देखना चाहते हैं और विनर बनते किसे देखना चाहते हैं, लव कटारिया ने एज ए विनर शाना मकबूल का नाम लिया है और बोला है कि टॉप 3 में अभी और कोई बचा नहीं है वहाँ पर, जो है उनमें से ही मुझे चूज करना है। तो इसलिए मैं साना, रणबीर और नेजी का नाम दूँगा। कहीं न कहीं नेजी भी उनके टीम का बंदा था, तो इसलिए शायद उन्होंने नेजी का नाम लिया होगा। और ऐसे और देख लो तो कृतिका और साई केतन तो मतलब नॉन डिजर्विंग ही है। कृतिका अपने पति के पीठ के पीछे चढ़ के यहाँ तक पहुँच गई और साई केतन ना जाने क्या करके, पर बंदा पहुँच गया। तो चलिए, जैसे ही इंटरव्यू आउट होता है और तो मैं सारे बातों का चर्चा आपके सामने करूँगी। बने रहिए टेली चर्चा 28।